इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी टालमी, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का दरबार में एक विद्वान और राजनयिक थे। मेगास्थनीज की कीर्ति इंडिका 2300 साल पहले भारत के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। अशोक के शिलालेखों इडिक्ट्स ऑफ अशोका को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रीसेप, ऑप्शन बी पादरेटी फैंथेलर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। जेम्स प्रीसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। प्रीसेप अंग्रेज विद्वान तथा पुरातत्वविद था जिसने प्राचीन भारत भाषाओं में खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपियों का अध्ययन किया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी ग्रीक एवं अरमाइक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। ये 4 लिपियां खरोष्ठी, ब्राह्मी, यूनानी व अरमाइक है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 13वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 9वें। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी गूढ़ पुरुष, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी ये सभी। मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी सर्व महामात्य कहलाता था। मौर्य शासन में 2 तरह के गुप्तचर कार्य करते थे, संस्था एवं संचार। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन 1 दार्शनिक, 2 कारीगर,
3 किसान, 4 अहीर, 5 सैनिक, 6 निरीक्षक और 7 सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कुम्हरार, पटना। ऑप्शन बी चंपा अंग। ऑप्शन सी कौशाम्बी। ऑप्शन डी उज्जैन। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के राजा थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य शासक के राजमहल के अवशेष वर्तमान पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? ऑप्शन ए नील। ऑप्शन बी अमेजन। ऑप्शन सी मिसिसिपी। ऑप्शन डी थेम्स। अमेजन में औसत जल प्रवाह 2,09,001 मीटर प्रति सेकंड है। दुनिया की 9 बड़ी नदी को मिलाकर समुद्र में जितना पानी छोड़ती है, अमेजन उससे ज़्यादा पानी अकेले डिस्चार्ज करती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। ऑप्शन ए वान झील। ऑप्शन बी टिटिकाका झील। ऑप्शन सी मृत झील। ऑप्शन डी विक्टोरिया। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित एक झील है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,812 मीटर या 12,500 फीट है। जलीय मात्रा के अनुसार यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए गोलाकार। ऑप्शन बी त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी अंडाकार। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मौसम विज्ञान में चक्रवात एक ऐसा बंद परिपत्र है जिसका तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता रहता है। इसमें आमतौर पर हवा अंडाकार होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन ए मासिनराम। ऑप्शन बी चेरापूंजी। ऑप्शन सी अमेजन घाटी। ऑप्शन डी रियूनियम। मासिनराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मासिनराम में भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व का सबसे लवणीय झील है। ऑप्शन ए वान झील। ऑप्शन बी मृत झील। ऑप्शन सी सुपीरियर झील। ऑप्शन डी बैकाल झील।
टर्की की वान झील की सबसे लवणीय झील है, जिसकी लवणता 333% है। विश्व का सबसे लवणीय झील है। ऑप्शन ए वान झील, ऑप्शन बी मृत झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन डी बैकाल झील। टर्की की वान झील सबसे विश्व की सबसे लंबी लवणीय झील है, जिसकी लवणता 333% है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी हीरे में, ऑप्शन डी पानी में। प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट, जिसे प्रायः c से निरूपित किया जाता है, एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका सटीक मान 2,19 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसे प्रायः 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होता है। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी इस्पात में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी निर्वात में। ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों में गमन कर सकती है, लेकिन ठोसों में इसकी गति सर्वाधिक। ध्वनि के वेग के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह शून्य में भी प्रतिदिन प्रवाहित होती है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी अन्य, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी रेगुलेटर। रेगुलेटर परिपर्थी प्रतिरोध का कार्य करता है। प्रतिरोध बढ़ाने पर परिपथ में धारा घट जाती है, जिससे पंखे की गति घट जाती है। प्रतिरोध घटाने पर इसके विपरीत क्रिया होती है। किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी आवेश का, ऑप्शन डी विभवांतर विद्युत। किलोवाट घंटा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। 1 किलोवाट 36,003.6 × 10⁻⁶ जूल का प्रतिनिधित्व करता है। बल की इकाई न्यूटन है। संवेग की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी के ऊपर तेल परत चमकने का उदाहरण है। ईंधन का, ऑप्शन बी अपवर्तन का, ऑप्शन सी व्यतिकरण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसी तरह जल की सतह पर तेल की बूंदों से बनी पतली फिल्म भी रंगीन दिखाई देती है। साबुन के रंगहीन बुलबुले भी सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। इन सब का कारण प्रकाश का व्यतिकरण ही तो है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। इसमें पानी मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है जिसके कारण पानी गर्म हो जाता है। अगर पानी की मात्रा कम हो तो यह खौल जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी बैंगनी। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। क्षारक लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देते हैं। सूचक रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं। कायिक जनन पाया जाता है। ऑप्शन ए आलू में, ऑप्शन बी गेहूं में, ऑप्शन सी नीम में, ऑप्शन डी मटर में। आलू में कायिक जनन पाया जाता है और आलू का पौधा अपनी जड़ से कायिक जनन की प्रक्रिया को पूरा करता है। कायिक जनन का अर्थ है वह जनन की प्रक्रिया जिसमें पादपों के क्रमिक भागों की हिस्सेदारी होती है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके अलावा लिथियम और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन ए पौधों के अध्ययन को से, ऑप्शन बी पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन डी वृक्षों के अध्ययन से।
डेंड्रोलॉजी, जिसे फॉरेस्ट डेंड्रोलॉजी या जाइलोलॉजी भी कहा जाता है, पेड़ों, झाड़ियों, लताओं और अन्य लकड़ी के पौधों की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी फिनोलॉजी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्लोरीकल्चर फूलों का अध्ययन, उनकी खेती और अनुप्रयोगों का अध्ययन है। एंथोलॉजी और फ्लोरीकल्चर समान है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए घासों का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी फसलों का, ऑप्शन डी तेल बीजों का। एग्रेस्टोलॉजी घास के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा, विशेष रूप से उनका वर्गीकरण। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए भूमि का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी चट्टान का, ऑप्शन डी पौधों का। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन है। यह मृदा विज्ञान के दो प्राथमिक क्षेत्रों में से एक है। अन्य जीव विज्ञान है। पेडोलॉजी पेडोजेनेसिस, मृदा इकोलॉजी और मृदा चयन से संबंधित है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए नामकरण, ऑप्शन बी वर्गीकी, ऑप्शन सी पहचान, ऑप्शन डी वर्गीकरण। वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान पौधे के जीवन का विज्ञान और जीव विज्ञान की एक शाखा है। एक वनस्पति वैज्ञानिक था। पादप वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक है जो इस विशेष में विशेषता रखता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2011। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना 1975 में 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1978 से 80, ऑप्शन बी 1991 से 93, ऑप्शन सी 1980 से 82, ऑप्शन डी 1976 से 78।
भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि 1978 से 80 थी। इन्हें रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता सरकार द्वारा शुरू की गई थी। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कीमती खनिज, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। यह 1991 में शुरू हुआ था और 2003 तक चला था। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक तुतज। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा से ली गई है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधान के संशोधन करने के पश्चात बनाया गया है। रूस से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान है पंचवर्षीय योजना और मौलिक है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। योजना केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड के सिफारिश आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली? संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। लोकतंत्र के संदर्भ में भारत, ब्रिटेन और जर्मनी में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जबकि अमेरिका अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित है। भारत की संघीय व्यवस्था इस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के मॉडल पर आधारित है, क्योंकि दोनों प्रणालियों में शक्ति के वितरण द्विसदनीय विधायिका और न्यायपालिका अवशिष्ट शक्तियों और संवैधानिक संशोधनों में बदलाव। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ब्रिटेन।
भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्राथमिक विवरण। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका संविधान, ऑप्शन बी रूसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी स्विस संविधान। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन डी अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शन ने मारबरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात विवाद से प्रथम बार की थी। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा भी सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल के पदावधि राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के नए संविधान रचना के संविधान सभा द्वारा बनाए गए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संविधान के प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसकी 19, 20, 21 तथा 22 क्रमांक की धाराएं नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 17 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च।
जल संरक्षण और रखरखाव को लेकर दुनिया भर में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 8 जून। साल 1911 में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस के रूप में मनाया जा गया। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए गुआना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोटे अनाजों के उत्पादन में दुनिया में भारत अभी पहले स्थान पर है। दुनिया के कुल पैदावार का 41% मोटा अनाज भारत में उगाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। ऑप्शन ए जंजीबार, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लौंग उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व करता है। दुनिया का लगभग 80% लौंग का उत्पादन इंडोनेशिया द्वारा किया जाता है और इसके बाद मेडागास्कर और तंजानिया आते हैं। इसके बाद मेडागास्कर, जंजीबार, भारत और श्रीलंका है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। भारत के अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है। शहर की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रशासन और विकास के कारण इसे भारत का बोस्टन नाम मिला। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। शांत घाटी स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के नीलगिरी पर्वत में पलवक्कम जिले में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के केंद्र में है। केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003।
ध्वज संहिता भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू कर दिया गया। तिरंगा सरकारी भवन पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी फहराया जाता है। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी टोक्यो। 22 मई 2022 को क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन कोंटेई टोक्यो में संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने भाग लिया। श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए देवेंद्र राजपक्षे, ऑप्शन बी महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन सी रनिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन डी रीता विक्रमसिंघे। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के कारण जनता के आक्रोश के कारण वर्तमान प्रधानमंत्री देहिंद्रा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से 9 मई को त्यागपत्र देने के बाद रविंद्र विक्रमसिंघे को 12 मई को 26 से 28 जून 2022 में G7 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन एवं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संगठन G7 का सम्मेलन जर्मनी में प्रस्तावित है। भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल तथा दक्षिण अमेरिका इसमें आमंत्रण सदस्य के रूप में शामिल होंगे। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? ऑप्शन ए ब्रूनो सोरेस, ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी राफेल नडाल। राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए फाइनल मैच जीता। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। स्पर्श रेखा कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी एक दो टीम का खेल है जिसमें दोनों टीमों के साथ 8 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी एशिया में कई लोगों का पसंदीदा खेल। 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
3 सेकंड का नियम 1990 में पेश किया गया था और इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया था कि कोई भी आक्रामक खिलाड़ी गेंद के साथ ही या इसके बिना कुंजी में 3 सेकंड या उससे अधिक समय तक नहीं रह सकता है। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी फुटबॉल। ईरानी कप पहले ईरानी ट्रॉफी कहा जाता है, भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह टूर्नामेंट वर्ष 1959 से 60 सीजन के दौरान रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 वर्ष पूरे होने पर जेड.आर. ईरानी के नाम से जाना। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य से हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी कर्नाटक। पोलो का उद्भव प्राचीन फारस से माना जाता है। फारस में 525 ईसा पूर्व में पुलू के नाम से यह खेल खेला जाता था। कुछ लोग भारतीय राज्य मणिपुर में इसका उद्भव मानते हैं।